अगस्त 2014 की बात है। विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक बंदा प्रॉपर्टी का खरीदार था। वो एक कंप्लेन करता है और कंप्लेन करता है राकेश जैन के नाम पे। राकेश जैन एक रियल एस्टेट डेवलपर है। उसके ऊपर क्या केस होता है कि इन्होंने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की है, यानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज होता है। लेकिन दर्ज होता है विले पार्ले पुलिस स्टेशन में मामला ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का, और वहाँ एंट्री होती है ईडी की। ईडी की जब एंट्री होती है तो ईडी उस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना देती है। अब ये मामला जो है ईडी की जो खुसूसी अदालत है वहां पे जाता है, और ईडी की खुसूसी जो अदालत होती है वो नोटिस जारी करती है राकेश जैन के नाम पे, और ये मामला चलता है कोर्ट में। लेकिन हाल ही में ये मैटर आया मुंबई हाई कोर्ट। जब ये मुंबई हाई कोर्ट 2014 का मामला है और अभी 2025 में ये मामला आ रहा है। मुंबई हाई कोर्ट में जब ये मामला आता है तो मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मिलिंद जाधव, उनकी बेंच के सामने ये मामला आता है। और जस्टिस मिलिंद जाधव साहब जब इस मामले को देखते हैं तो देखने के बाद एक ही नजर में वो भाप जाते हैं कि यहाँ पे जो केस हुआ है वो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के बारे में हुआ है। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं बनता है। ईडी ने जबरदस्ती इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा के इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया है। वहां पे बहुत जबरदस्त फटकार जो है लगाते हैं मुंबई हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं मिलिंद जाधव साहब, और कहते हैं जो शिकायत करने वाला है वो और ईडी, ये दोनों की बदनीयती के ऊपर ये केस बेस है, और इसको वो इस केस को वो मुस्तरद कर देते हैं। और मुस्तरद करने के बाद ईडी के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं, और 1 लाख रुपया जुर्माना फाइन लगाने के बाद कहते हैं कि जांच जो एजेंसियां हैं या जो एजेंसियां हैं जो जांच का काम करती हैं उनके लिए बहुत सख्त मैसेज जाना चाहिए कि आप जांच एजेंसी हो, ठीक है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो, आप कानून से बालातर नहीं हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, शहरी होते हैं, उनको बिला वजह परेशान ना किया जाए। और आगे कहते हैं कि ये जो मामला है इस मामले को पुलिस स्टेशन में ही खत्म कर देना चाहिए था, और ये मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं बनता था, सिर्फ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी थी। प्रॉपर्टी के जो डीलर हैं राकेश जैन, रियल एस्टेट डेवलपर है, वो उनसे कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, और प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर जो डील होती है तो उस डील में कुछ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई थी, और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं था। तो ये केस कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए था। और आगे जज साहब कहते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि ईडी कहीं पे भी पहले प्लान करती है, साजिश करती है, और साजिश करने के बाद खामोशी से जांच शुरू कर दी है, और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती है। तो ये जो चीजें हैं ईडी की, ये बहुत ही घिनौनी और बहुत ही क्लासिक क्लासिक इस्तेहसाल है। मतलब बहुत ही स्मार्ट तरीके से पब्लिक को परेशान किया जाता है और उसका इस्तेहसाल किया जाता है। इसका एकदम साफ साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि ईडी लोगों का इस्तेहसाल करती है और लोगों को झूठे चीज़ों में फंसाकर आम शहरियों को परेशान करती है, और इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। आम शहरियों को परेशान नहीं करना चाहिए, और ईडी के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आज इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है जस्टिस मिलिंद जाधव साहब ने, कि ईडी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप भी कानून से ऊपर नहीं हो। कानून के दायरे में रह के जांच एजेंसियों को भी काम करना है। अगर आप कानून के दायरे से बाहर निकलते हो तो कानून आपके लिए भी है। इस तरह की जो बंदिश है और पकड़ है, कोर्टों को एजेंसियों के ऊपर बनाए रखना चाहिए, ताकि एजेंसियां बेलगाम ना हो और आवाम का, आम नागरिक का, आम शहरियों का इस्तेहसाल ना कर पाए। मेरा जो है जस्टिस मिलिंद जाधव साहब को बहुत बहुत सलाम, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं उनके इस जुर्रत की, उनके इस हिम्मत की। और आज के दौर में जबकि इंसाफ कहीं खो गया है, इंसाफ के लिए लोग तरस रहे हैं, और इस तरह का अगर इंसाफ आता है तो ये इंसाफ का तकाजा यह है कि शहरियों को परेशान ना किया जाए और उससे इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ का जो पैमाना है जस्टिस मिलिंद जाधव साहब ने उसको पूरा किया, उस तकाजे को। उनको जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।